राधे राधे फ्रेंड्स। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने किया अपना टेबल साफ़। और अभी ठंड में बिल्कुल भी नींद नहीं खुलती, सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो इसलिए मैंने सबसे पहले पानी गर्म किया और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के मैंने 1 कप पानी पिया। उसके बाद मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट में मैंने आज ऐड करा था वो कैब रिवाइज़ करना, जो मैं सबसे पहले करूँगी आधे घंटे। उसके बाद मैं करूँगी इकोनॉमिक्स का लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर, फिर उसके बाद मैं दूंगी मॉक की एनालिसिस करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी मैथ्स के 50 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं अपना करती हूँ वो कैब रिवाइज़। वो कैब मैंने नोट्स नीतू मैम के लेक्चर से बनाए हैं। मैंने अभी तक कोई भी बुक वगैरह नहीं ली है, जो भी मैं करती हूँ नीतू मैम के लेक्चर से ही करती हूँ और नोट्स बना लेती हूँ। तो इसमें कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस भी थे वर्ड मीनिंग के साथ साथ, तो मैं वो भी रिवाइज़ करती हूँ। और मेरे को फिर जो भी ऐसा लगता है वर्ड मीनिंग थोड़े टफ लगता है कि याद नहीं हो रहा है, तो मैंने एक नोट पे लिख के ऐसे सामने चिपका देती हूँ, ताकि मेरे को हमेशा दिखते रहे। और ऐसे दिखेंगे तो मेरे को धीरे धीरे कुछ दिनों में वो अपने आप याद हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं बनाती हूँ नाश्ते में मैंने बनाया था पोहा। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ इकोनॉमिक्स का लेक्चर करने, जिसमें कि आज मैं टॉपिक कर रही थी मॉनेटरी एग्रीगेट्स। अभी ये जो भी सिलेबस मैं कंप्लीट कर रही हूँ जीएस का, वो मैं सारा परमार सर से ही कर रही हूँ। तो जो भी नोट्स वगैरह मेरे को अपने खुद के ही बनाने पसंद है। मैं वो जो रिटन नोट्स आते हैं मैं उनसे नहीं पढ़ पाती। मेरे को ऐसे नोट्स खुद के बना के मेरे को याद करने में ऐसे ज़्यादा ईजी लगते हैं, तो मैं अपने सारे नोट्स बनाती हूँ। मेरे को इसलिए ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है लेक्चर ख़त्म करने में, क्योंकि वो 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं ऑलरेडी, और फिर नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद लास्ट में सर कुछ क्वेश्चंस भी कराते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं नोट कर लेती हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉपिक या फिर वो चीज़ें जो है लेक्चर्स में नहीं कवर हुई हैं, तो मैं उन्हें लिख लेती हूँ। इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं करती हूँ मैथ्स में गगन सर से ही कर रही हूँ, और मैं खुद के ही नोट्स इसमें भी बनाती हूँ। इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं और पूरे सॉल्यूशंस भी मैं लिखती हूँ। जो भी ट्रिक्स वगैरह जो भी वो बताते हैं मैं उन्हें लिखती हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो मेरे को अगर कोई भी डाउट होता है, ट्रिक वगैरह नहीं याद होती, तो मैं उन्हें देख लेती हूँ, एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ, तो मेरे को सब कुछ याद आ जाता है। मैथ्स करने के बाद मैं नहाती हूँ, अपना स्किन केयर करती हूँ और करती हूँ लंच। इसी बीच में ही मैं अपना रूम वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। लंच करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ सीधा अपना मॉक देने। मॉक में मेरे अभी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही करी है प्रिपरेशन। मॉक देने के बाद मैं चली जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन से पढ़ाने के बाद मैंने सोचा था थोड़ा रेस्ट करूँगी, बट मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड थी। इसमें मैं मंगाया था अपने लिए सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, बट पार्सल रिसीव होने के बाद मैं ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी इस बबल रैप के लिए। बट खैर, मेरे को उसके बाद आराम करने का तो मन नहीं किया, तो मैं बैठ गई थी एंशिएंट हिस्ट्री की नोट्स रिवाइज़ करने। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो मेरे को थोड़े भूल रहा था, और मैंने बीच में रिवाइज़ भी नहीं करा था, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज़ करने लगी। रिवाइज़ करने के बाद मैंने बनाया डिनर में मैंने बनाया था आलू दम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना था, बट ठीक है। और मैंने ये गुलगुला भी खाया था। डिनर करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ PYQ करने। PYQ में मैंने किरण पब्लिकेशन वाली बुक से मैं कर रही हूँ। मैंने आज करा PYQ प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि मैंने सबसे पहले अपना नोट्स वगैरह देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने पहले करा था, तो मेरे को थोड़े भूल रहा था, इसलिए मैं पहले वो रिवाइज़ करती हूँ और फिर क्वेश्चंस लगाती हूँ। जो भी क्वेश्चंस मेरे को ऐसे डाउट होता है मैंने पहले ही टिक कर लेती हूँ। टेबल पे क्वेश्चन करते करते मैं थक गई थी, तो मैं बेड पे आके करने लगी। उसके बाद मुझे नींद आने लगी, तो मैंने अपना स्किन केयर करा और फिर मैं सोने चली गई। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।